हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता आज आपके लिए लेके आई हूँ कि अगर आपको किसी नॉन लिविंग थिंग का अट्यूनमेंट करना है तो क्या कैसे करेंगे। चार्ज करते हैं आप किसी भी चीज़ को, अगर आपको अट्यूनमेंट करना है तो क्या करेंगे। चार्जिंग, हीलिंग और अट्यूनमेंट में क्या फ़र्क है ये आपको मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जो मास्टर्स हैं और जो काफ़ी टाइम से हीलिंग कर रहे हैं उनको तो डिफरेंस मालूम ही होगा। अगर आपने कुंडलिनी रेकी किया हुआ है तो आप नॉन लिविंग थिंग का अट्यूनमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं किया है, रेकी मास्टर किया है, तो भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जो भी आपका देती है, जो भी आपको आप जिन्हें भी मानते हैं, या मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि हर तरह के लोग हीलिंग करते हैं। ठीक है, तो अपने जिसे भी आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, उस भगवान का ध्यान करें। पहले सबसे पहले उनका ध्यान करें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस चीज़ को अपने हाथ में लेना है। ठीक है, और उस चीज़ को अफर्मेशन देना है कि अब तुम रेकी चैनल बनने वाले हो। जैसे अपने हाथ में रखा, सिंपली, अभी हमें उसका कुछ करना नहीं है, सिंपली कि अब तुम रेकी चैनल बनने वाले हो, और इसको ज़मीन पे रख देना है। ठीक है, भगवान के चरणों में रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना कुंडलिनी रेकी हीलिंग करें। अब आप अगर कोई और मॉडलिटी कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, अट्यूनमेंट नहीं, अट्यूनमेंट आप जो भी कर रहे हो, आप हीलिंग करेंगे। पहले अपने 7 चक्रास को क्लीन करें। ठीक है, सिर्फ सिंबल बना के, या जो भी आपका मेथड है, क्लीनिंग करें, कुंडलिनी रेकी करें। लेकिन अगर कुंडलिनी रेकी किया है तो कुंडलिनी रेकी ही करें अपना। ठीक है, ये करने के बाद फिर हम एंजल्स को इनवाइट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है अट्यूनमेंट में हम एंजल्स को इनवाइट करते हैं। अब यहाँ पर कई लोगों को ऐसा डाउट होगा कि कौन से एंजल को बुलाएं। मैं तो सभी 15 आर्कएंजल्स को बुलाती हूँ। आगे आप जैसे अपने अट्यूनमेंट्स में करते हैं, दूसरों का अट्यूनमेंट करते हैं, तब जिन्हें बुलाते हैं आप उन्हें बुलाएं, और एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर करें। जैसे भी जिन शब्दों में आप करते हैं वही शब्दों में करें। जिन शक्तियों को आप बुलाते हैं, हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर गुरुओं को भी बुलाते हैं, तो आपका जो प्रोसेस है, लिविंग पर्सन का अटेनमेंट करने का जो प्रोसेस है, उन सब को आप इनवाइट करें। ओके, उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको जो है उस चीज़ को अपने हाथ में ले लेना है। ठीक है, अब आपको उस चीज़ को अपने हाथ में ले लेना है और एंजल से प्रेयर करनी है कि इसे रेकी चैनल बना दो। अट्यूनमेंट जिसका हो जाता है वो रेकी चैनल बन जाता है। ठीक है, तो अब आप जो भी रेकी कर रहे हैं, मान लीजिए आप मनी के लिए कर रहे हैं, आप कोई भी लॉकेट ले रहे हैं। अब यहाँ आपको ये भी डाउट हो सकता है कि हम किस किस चीज़ का अट्यूनमेंट, किसी भी चीज़ का कर सकते हैं आप। ठीक है, आप लॉकेट्स का कर सकते हैं, ब्रेसलेट्स का कर सकते हैं, आपके बुक्स का कर सकते हैं कि उसमें आपको जो भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, पढ़ने नहीं दे रही है या कुछ है, वो दूर हो जाए। तो आपको मालूम है कि जो हमारा हीलिंग होता है वो हमारे थॉट के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो जिस भी चीज़ का आप अट्यूनमेंट करना चाहते हैं, उस चीज़ को अपने हाथ में रखना है, और उसके बाद एंजल से प्रेयर करनी कि इसे रेकी चैनल बना दो। मान लीजिए अब आप मनी के लिए किसी को कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ब्रेसलेट्स होते हैं उनका भी अट्यूनमेंट होता है, क्रिस्टल्स का भी अट्यूनमेंट होता है। तो आपको क्या करना है कि मनी रेकी अगर आपने किया, लेकिन जो भी आप अटेनमेंट कर रहे हैं वो आपने मास्टर डिग्री किया है तो ही कर सकते हैं आप। मनी रेकी आपने मास्टर डिग्री तक किया हुआ है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने किया हुआ है, मास्टर तक किया हुआ है, वो आप आगे सिखाते भी हैं। ठीक है, तो ही कर सकते हैं। मतलब अगर आप उस चीज़ का लिविंग का कर सकते हैं अटेनमेंट, तो ही नॉन लिविंग का कर सकेंगे। तो आपको क्या बोलना है कि जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में जो है ब्रेसलेट है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी कि इस ब्रेसलेट को मनी रेकी चैनल बना दो। ठीक है, उसके बाद आपको आंखें बंद करके फील करना है कि वो जो एंजल्स हैं
उनकी एनर्जी इसमें जा रही है और वो इसे ब्लेस करके इसे एट्यून कर रहे हैं कि इसका जो रास्ता है उसके बाद वो रास्ता यूनिवर्स से एनर्जी खींचने का जो है रास्ता खुल गया है। एट्यूनमेंट मतलब क्या कि आप एनर्जी लेने लग गए हैं अब यूनिवर्स से। आपके रास्ते जो दरवाजे बंद थे यूनिवर्स से एनर्जी लेने के वो खुल गए हैं और अब आप अपने लिए भी ले सकते हैं और दूसरों के लिए भी ले रखे। हीलिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ एट्यूनमेंट और हीलिंग में क्या फ़र्क है। हीलिंग का क्या है कि हम लेकर यूनिवर्स से हीलिंग आपको देते हैं, ठीक है। और एट्यूनमेंट क्या है कि आप खुद लेने लायक बन जाते हैं। तो जब आप नॉन लिविंग को बनाएंगे तो वो यूनिवर्स से हीलिंग लेने लायक बन जाएगा। यानी क्या होता है कि कोई भी, जैसे आप ब्रेसलेट पहनते हैं, आपने सुना होगा क्रिस्टल टूट जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज भर जाते हैं। लेकिन अगर आप हीलर हैं तो आप उसे क्लीन करते रहते हैं तो वो ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको रोज़ क्लीन करना पड़ता है अगर ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है तो वो चीज़ जो है धीरे धीरे हील होते होते जो है खुद ब खुद ही वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करने लगती है अगर आप एट्यूनमेंट करते हैं तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कभी भी क्लीन नहीं करेंगे। आप खुद एट्यूनमेंट लेते हैं उसके बाद भी आप हीलिंग तो करते हैं ना, अपनी प्रैक्टिस करते हैं ना, है। तो इससे क्या है कि जल्दी क्लीन होगा, जब आप उसकी हीलिंग करोगे जल्दी हील होगा। तो इस तरह से आप जिस पर्सन के लिए ले रहे हैं, कुछ यंत्र बना रहे हैं, तो उस यंत्र को उस इंसान के नाम से एट्यून कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है कि इस पर्सन के लिए जो भी नेगेटिव एनर्जी हो, जब आप किसी यंत्र को करते हैं या किसी चीज़ को अपने हाथ में लिया है आपने, इस तरह से आपने एट्यूनमेंट करना है। अब अफर्मेशन क्या देना है, देखिए पहला अफर्मेशन एंजल को देना है, एंजल से प्रेयर करनी है कि इसे जो है एट्यून कर दो इसमें। दूसरा अफर्मेशन आपको क्या देना है, जब आप किसी के नाम से कर रहे हो या फिर आप अननोन के लिए कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जब नाम से कर रहे हो तो नाम लेना है उसका कि इस पर्सन के अंदर जो भी मनी रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी है, जिस चीज़ का आप कर रहे हैं एट्यून में, स्टडी का कर रहे हैं, स्टडी यंत्र है, तो उससे रिलेटेड अफर्मेशन देना है कि इससे रिलेटेड जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ये यंत्र खींच के और यूनिवर्स के कोर लेवल में डाल दें जहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी, है, और वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेकर और इस पर्सन को दें। यानी कि वो जो है मीडियम बना दिया आपने उसको, उसका, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो मैग्नेट बन गया है उसका नेगेटिव एनर्जी खींचने का और पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स से लेकर देने वाला। तो इस तरह से करके आप एट्यूनमेंट दे सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि बहुत सारा समझाने में स्टेप्स आप भूल सकते हैं। पहला स्टेप क्या है कि उस चीज़ को बताना है कि अब तुम रेकी चैनल बनने वाले हो। मनी रेकी कर रहे हैं तो मनी रेकी चैनल बनने वाले हो। कार्मिक रेकी कर रहे हो तो तुम कार्मिक रेकी चैनल बनने वाले हो। और किसी के नाम से कर रहे हो तो उसका नाम लेना है कि इस इंसान के लिए चैनल बनने वाले हो, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उसको पता चले कि भाई अब मेरा ये काम होने वाला है। हमें पहले से पता हो कि हमारा एट्यूनमेंट होने वाला है, हम तैयार हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसे रख देना भगवान के चरणों में। भगवान का माथा तो आप पहले टेकेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है आपको कि अपना क्लीनिंग करना है। कुंडलिनी रेकी करें या हीलिंग करें, कोई भी हीलिंग करें, 5-10 मिनट मेडिटेशन करें, खुद की हीलिंग करें। फिर तीसरा स्टेप उस चीज़ को वापस हाथ में लेना है और आप जिन भी शक्तियों को एट्यूनमेंट करते टाइम पुकारते हैं वहाँ पर उन शक्तियों को बुलाएं। चौथा स्टेप आपको क्या करना है, एंजल्स या जो भी गाइड को आपने बुलाया है उनसे प्रार्थना करिए कि आपको इसे एट्यून करना है, इसे रेकी चैनल बना दो, ठीक है। ये प्रार्थना करनी है। फिर पांचवा है आपको आंखें बंद करके फिर उस नॉन लिविंग थिंग को और एंजल्स की शक्ति को काम करने दें, ठीक है। आप इतनी देर में कोई मंत्र चैंट करते रहिए, 1-2 मिनट टाइम दीजिए। फिर जो लास्ट जो आपको अफर्मेशन देना है वो ये देना है कि ये अब इसका रेकी चैनल बन गया है, इसका चैनल बन गया है ये। अब ये जहाँ पर भी हो
ये यंत्र है या ये जो भी ब्रेसलेट है या कुछ भी है, अगर वो पर्सन ने पहना नहीं हुआ है, कहीं रखा हुआ है, ठीक है, तो भी ये इसका चैनल रहे और इसकी पूरी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को सारी खींच ले। और यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी की जगह अनवांटेड एनर्जी देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसको पूरा खींचकर और ट्रांसफॉर्म होने के लिए यूनिवर्स में भेज रहा है और पॉजिटिव एनर्जी लेकर दे रहा है। इस इंसान की ऊर्जा को संतुलित बनाकर रखेगा ये हर एरिया की, मतलब जो एरिया में आप कर रहे हैं, और वैसे ही कर रहे हैं तो चक्रा का कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा अट्यूनमेंट करना है, ठीक है। और फिर ये करने के बाद भी उस यंत्र को थोड़ी देर के लिए, वो यंत्र है, चीज़ है, जो भी है आपके पास, उसे थोड़ी देर के लिए रख दें, ठीक है। ओवरनाइट भी रख दें कि भाई ये एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ एट्यून होती रहेगी, जो भी कमी पेशी है इसमें, ठीक है। और उसके बाद आप उसको दें आगे। तो ये आप क्रिस्टल डीलर हैं या जो भी हैं, आप ये कर सकते हैं। इससे आपको और भी फ़ायदा होगा और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई भी चीज़ को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे घर की किचन की दालें लाते हैं, उन्हें भी कर सकते हैं कि हम जब भी कुछ बनाएंगे तो उसमें जैसे हम खाने को हील करते हैं या किसी, तो आपने पहले से ही उन चीज़ों को ट्यून कर रखा होगा, हील कर रखा होगा, तो हर टाइम नहीं करना पड़ेगा आपको। तो थैंक यू एवरीवन। अगर नॉलेज अच्छी लगी तो लाइक करिए वीडियो को, और आपका कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर मैसेज करें। मेरे 2 चैनल हैं, बल्कि 3 चैनल हैं, लेकिन तीसरा चैनल ख़त्म करके मैं 2 कर दूँगी अभी। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप रेकी चैनल हैं तो आपको वहाँ बहुत सारे कोर्स भी फ्री मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।